हाय डियर स्टूडेंट्स, एचबी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर जो छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का मॉडल पेपर है और पिछले 5 सालों के जो प्रश्न पेपर है उसका सम्मिश्रण करके एक बढ़िया सा आदर्श क्वेश्चन पेपर बनाया गया है ना। यदि आप इससे तैयारी करते हैं वार्षिक परीक्षा के लिए तो 101% आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। कम से कम 100 में से 70 से 80 नंबर के प्रश्न इसमें से फंसेंगे। मैंने बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन को इसमें किया है। कक्षा 12वीं का है, राजनीति विज्ञान देखिए है ना। ये पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी मीडियम के लिए है ना। इसका इंग्लिश मीडियम में भी इसी चैनल पर वीडियो आएगा, यानी कक्षा 12वीं के सारे जितने भी सब्जेक्ट है ना, चाहे कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, बायो हो, मैथ्स हो, सभी सब्जेक्ट के है ना मेरे चैनल में हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मॉडल प्रश्न पेपर और पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड का ये प्रश्न पेपर सॉल्यूशन है। इसमें आपको हल भी मिलेगा। इसका देखिए हल, संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर इसमें दिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं है ना। क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस कक्षा 12वीं का है, क्लास 12 हिंदी मीडियम में। इसके जस्ट बाद आपको इंग्लिश मीडियम में भी ये वीडियो आपको मिलेगा। क्वेश्चन 1 खंड अ सही विकल्प चुनकर लिखना है। या आपको वीडियो पूरा देखना, स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं बीच बीच में है ना पूरे इस पेपर के बारे में बहुत सारे चीज़ों बहुत सारे बातों को बताते हुए जाऊंगा। ये सिर्फ 10 मिनट का वीडियो है। 10 मिनट की वीडियो को अच्छे से देखिए और ध्यान से सुनिए। यदि आपको पेपर की तैयारी अच्छे से करना है बिना पढ़ाई किए तो सिर्फ वीडियो को ध्यान से सुनना होगा है ना, और डेली वीडियो को देखना होगा। यदि आप डेली वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत सारे प्रश्नोत्तर ऐसे ही याद हो जाएंगे है ना, क्योंकि अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको याद नहीं होगा। उससे अच्छा ये है कि आप इस वीडियो को देखें बार बार देखने से आपको क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए हल कर देते हैं। राज्य शब्द की उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राज्य शब्द का मैकियावेली ने किया था। ठीक है। अन्य संगठन के पास राज्य की भांति नहीं होती, क्या नहीं होती? संप्रभुता। भारत किस सन में गणतंत्र बना था? भारत जो है 26 जनवरी 1950 में गणतंत्र बना था। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है। ठीक है, ये इसको दोहरी बोलते हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव को किस सदन में रखा जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में रख सकते हैं है ना। तो ये आंसर आएगा। 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको चूज करना है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारत में सरकार का अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। स्थानीय निकाय में अब आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को साधारण बहुमत के नाम से जाना जाता है। अब सत्य असत्य देखते हैं। सरकार आसानी से जनमत की केवल अवहेलना कर सकता है, असत्य कथन है। संविधान अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान नहीं करता, ये भी असत्य कथन है। गुट निरपेक्षता और उदासीनता एक ही है, असत्य है। अमेरिकी शस्त्र भारत के बिना किसी राजनीतिक शर्त के आए, असत्य है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा स्थापित करना है, सत्य है। उचित संबंध जोड़ना है ना। तो उचित संबंध का यहाँ पर देखिए पहला यहाँ पर लिखा हुआ है, संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ये वाला आंसर आएगा। लोक सेवा आयोग संवैधानिक इकाई है से ये आएगा। बीडीओ का मुख्य कार्य क्या है? विकास प्रबंधन। इसके बाद देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते हैं? 6। सीटीबीटी घोषणा पत्र कब लागू किया? 1996 में। इसके बाद है अति लघुत्तरी प्रश्न। 2 से 13 तक अति लघुत्तरी है, प्रत्येक पर 2 अंक निर्धारित है। एकदम ध्यान से सुनते जाइए। इसका पीडीएफ जो है 1 दिन के बाद आफ्टर 1 डे है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लेना है ना। अभी सिर्फ वीडियो देखिए। 1 दिन के बाद इसमें कुछ काम चल रहा होता है, इसलिए अभी मैं अपलोड नहीं किया हूँ। यदि हो सकता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो, कुछ गलती हो, वीडियो तो अपलोड हो गया है, लेकिन अगर उसमें कुछ मिस्टेक हो तो उसको प्रिंट आउट को सही करके उसमें अपलोड किया जाता है। इसलिए मैं डायरेक्ट जो है पहले इसको अपलोड नहीं करता हूँ। तो पीडीएफ आपको 1 दिन के बाद मिलेगा। कठोर और लचीले संविधान के बीच 2 अंतर लिखना है। तो देखिए 2 अंतर।
कठोर संविधान का अर्थ है संशोधन के लिए विशेष प्रक्रियाओं की जरूरत होती है, जबकि लचीला संविधान वह होता है जिसमें संशोधन आसानी से किया जा सकता है। कठोर का अर्थ है विशेष प्रक्रिया की ज़रूरत होती है, बहुत लोगों से है ना निर्णय लेना पड़ता है, पूछना पड़ता है, ठीक है, तो ये कठोर संविधान होता है। कठोर संविधान जो है बहुत जटिल होता है, जबकि लचीला संविधान क्या है, एकदम सरल प्रक्रिया है, इसको सरलता से बदला जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है एकदम याद कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ उसको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इतना बस याद रख लेंगे तो उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत आसानी से। विधानसभा के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा सचिवालय का प्रमुख पीठासीन अधिकारी होता है, जिसे स्पीकर भी कहते हैं, ठीक है। सिनेमा किसका माध्यम है? किस चीज़ का माध्यम है? अब इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया, सिनेमा किस चीज़ का? तो कला और मनोरंजन का माध्यम है ना। संप्रदायवाद का अर्थ क्या है? संप्रदायवाद का अर्थ है धर्म व संप्रदाय के आधार पर एक दूसरे के विरुद्ध भेदभाव करना। संप्रदाय का अर्थ होता है सीधे सीधे धर्म के विरुद्ध एक दूसरे के धर्म को नहीं मानना, ठीक है, और अपने ही संप्रदाय अपने ही धर्म को श्रेष्ठ समझना, यही होता है संप्रदायवाद। जैसे हिंदू है वो मुस्लिम को पसंद नहीं करता, मुस्लिम जो है हिंदू के धर्म को पसंद नहीं करता, उसके नियम को नहीं मानता, यही संप्रदायवाद है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था कितने प्रकार की होती है? वर्ण व्यवस्था समाज के 4 वर्णों में विभाजित करती है। जो बच्चे अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं, प्लीज़ उनसे निवेदन करता हूँ वे वीडियो को पूरा सुने। आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि आप वीडियो को ध्यान से सुनते हैं तो आपकी तैयारी ऐसी हो जाती है, ठीक है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम तो अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है और चीन है। ये सुरक्षा, अभी इंडिया भी आ चुका है अपना देश भारत में किस इस्पात इकाई के लिए सोवियत संघ ने वित्तीय सहायता दी थी? तो याद रख लीजिए, अपना छत्तीसगढ़ में जो भिलाई स्टील प्लांट है उसके लिए वित्तीय सहायता दिया था, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य का अर्थ लिखिए। विश्व स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है? शक्ति संतुलन एवं सत्ता विभाजन का क्रम विश्व व्यवस्था कहलाता है, विश्व स्वास्थ्य नहीं है, विश्व व्यवस्था है। महाशक्तियों के नाम लिखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और जापान महाशक्ति देश कहलाते हैं, ठीक है। खंड विकास अधिकारी के क्या कार्य है? खंड विकास अधिकारी जो है ग्रामीण के लिए होता है, पंचायत के लिए होता है ना। तो ग्रामीण क्षेत्र में ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध कराता है, जैसे पीने के लिए तालाब की साफ़ सफाई करवाना और पेयजल के लिए नल लगवाना, है ना, ठीक है, बोर कराना, बिजली और पानी की व्यवस्था कराना, ये सब है। नौकरशाही का अर्थ लिखिए। तो यह दमनकारी शासन प्रणाली जैसे पूर्ण राजशाही को नौकरशाही का उदाहरण माना जाता है। इसी प्रकार प्रश्न 14 से देखिए, सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, ये जो छोटा छोटा प्रश्न देखिए, आपको ज़्यादा बड़ा प्रश्न पर दौड़ना नहीं है। जो 3, 2, 3, 4 नंबर तक के प्रश्न इसको ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि छोटा होता है, लिखने में आसानी होता है। बड़े प्रश्न को अपने तरीके से लिखना सीखना होगा, ठीक है। यदि आप अपने तरीके से लिख के आते हैं तो आपका नंबर नहीं कटेगा। तो इसमें मैंने अंतर दिया है, देखिए, राज्य और समाज। तो राज्य एक राजनीतिक संगठन है, पूर्ण रूप से एक समाज है। समाज क्या है? एक सामाजिक संगठन है जिसमें सभी प्रकार के संघ निहित है। समाज के साथ ही राज्य का उदय नहीं हुआ है, सामाजिक विकास के बाद के चरणों में इसका विकास हुआ है। उत्पत्ति के क्रम में पहले समाज आता है ना, फिर राज्य आता है। राज्य बनावटी और मानव निर्मित है। जो स्टेट है, जो राज्य है, क्या है? मानव के द्वारा बनाया गया है। और जो समाज है वो प्राकृतिक है, नैसर्गिक संस्था है। राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया को समझाइए। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया को देखिए कैसा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। यह एकल संक्रमणी मत व गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचन किया जाता है, जिसमें निम्न लोग शामिल होते हैं। आपको सिर्फ ये शामिल होते हैं और उसका नाम याद रखना है। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं शामिल। केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य प्रथम चरण में क्या करते हैं? मत की गणना होती है, ठीक है, मत दिया जाता है सभी सांसद के द्वारा। द्वितीय चरण, इस चरण में न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को मत को रद्द किया जाता है, ठीक है। राज्यपाल की क्या योग्यता होनी चाहिए? वहाँ सबसे पहले तो देश का नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 से पार होना चाहिए, है ना। राज्यपाल के उम्मीदवार को राज्य सरकार या केंद्र सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, ठीक है।
इसके बाद देखिए सारा प्रश्न है इसमें, आप लोग PDF को कृपया इससे डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना, और इसको अच्छे से पढ़िएगा। मैंने सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो समझा दिए। इसमें प्रधानमंत्री के कार्यालय में किए जाने वाले प्रधानमंत्री के कार्यों को लिखना है ना। तो यहाँ पर 5-6 जो कार्य है उसको दे दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर 3, 4, 5 और 6 नंबर के क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे। फिर से मैं नीचे में बैक में आ गया हूँ। 5 साल के रिकॉर्ड का सॉल्व प्रश्नोत्तर साल 2016, 17, 18, 19, 20 एक वाक्य में, यानी छोटे छोटे जो प्रश्न उसको ज़्यादा पढ़ना है आपको। सही विकल्प, खाली स्थान, है ना। 20 नंबर की तैयारी तो ऐसी हो जाएगी। राजनीति विज्ञान को मास्टर विज्ञान किसने कहा? अरस्तू ने कहा। फ्रांसीसी क्रांति ने महान राजनीतिक मूल्य घोषित किया, स्वतंत्रता, समानता, ठीक। स्वतंत्रता के समय भारत में शिक्षित लोगों की संख्या कितनी थी? 14% था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आरंभ कब हुआ? 1986 में। एक खाली स्थान है, 6वां जो है खाली स्थान, एक कल्याणकारी राज्य समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए होता है। लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बजट केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कब हुआ था? 1993 में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? 1945 में। 12वां है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। वर्तमान में भारत में राज्य की संख्या कितनी है? 29 है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। गांधी जी ने किस प्रकार के राज्य की वकालत की? राम राज्य, ठीक है। मार्क्सवाद किसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है? पूंजीवादी। उदारवादी अर्थव्यवस्था कैसे अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी। संविधान के 73वें से फिर से खाली स्थान आ जाता है दोस्तों। इसी की तैयारी आपको अच्छे से करने, सारे प्रश्न। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। भारत में कौन सी है प्रणाली को ख़त्म कर दिया गया है? जिम्मेदारी। राष्ट्रपति के महाअभियोग प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। ये इसको और दे चुका पहले मैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लोकसभा का में अधिकतम संख्या 552 है। अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन 1955 है। संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान चार्टर। UNO का उद्देश्य शांति और सुरक्षा। न्याय परिषद की सदस्य संख्या कितना है? 11। कैबिनेट सचिवालय का गठन 1947। सत्य असत्य कथन बताइए। फर्स्ट पोस्ट जो है सत्य है। सेकेंड, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, सत्य है। स्वच्छ शासन लोगों की सहभागिता द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, सत्य है। केरल में जनसंख्या में स्थिरता आ चुकी है, सत्य है। मानव अधिकार मानव अस्तित्व में अवस्थित है, सत्य है। तो सारे सत्य सत्य है दोस्तों। इसमें कथन को आप लोग देख लेना, PDF डाउनलोड करके पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे महत्वपूर्ण और प्रश्न उत्तर है ना। इस सारे को आपको PDF डाउनलोड कर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता का वर्णन 4 बिंदु में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 101% हिस्सा लाएगा। भारतीय संविधान की 4 विशेषता क्या क्या है? लिखित संविधान, कठोर और लचीलापन। हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा संविधान है और ये लिखित है। इसको लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गया था। कठोर और लचीला, बहुत कठोर है और लचीला संविधान है, ठीक है। भारत में संघवाद, भारत में संविधान में संघ, केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता के बंटवारे का प्रावधान है। मौलिक अधिकार, हमारे देश के संविधान में मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार है। कुल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार और कर्तव्य में अंतर लिखना है। तो मौलिक अधिकार आपके द्वारा दी गई विशेषाधिकार पर आधारित है, जबकि मौलिक शुल्क जवाबदेही पर आधारित है। कोई भी नागरिक जीवन के अधिकार, भाषण और लेखन अपने मौलिक अधिकारों का पूर्ण उपयोग कर सकता है, जबकि प्रत्येक नागरिक मूल कर्तव्य को पूरा करने का अधिकार है, ठीक है। इस प्रकार ये अंतर है। भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्ति को लिखना है। कानूनी शक्ति क्या क्या होता है? तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करने या समाप्ति करने का अधिकार देता है ना। अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है, ये भी शक्ति होता है। बहुत सारी शक्ति है दोस्तों। साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो तो राष्ट्रपति विधेयक को पास कराने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय अथवा देखिए
जब PDF डाउनलोड करेंगे तो अथवा बहुत सारे 4, 5 और 6 नंबर के सवालों में अथवा है, यानी 2 क्वेश्चन है, दोनों में से एक सवाल करना, मैंने दोनों का उत्तर दे दिया है। ठीक है। संविधान का संरक्षक, भारत हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो संविधान का संरक्षक होता है। ठीक। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है ना। याचिका पर वो कर सकता है, अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है। इसको थोड़ा समझ लीजिए, संविधान का संरक्षक क्या है ना। यह देश में शासन प्रशासन लागू करता है और न्याय व्यवस्था को सुधारता है। मौलिक अधिकारों का, देश में समस्त जो मौलिक अधिकार है ना, उसका संरक्षक है। याचिका, निचली अदालत के बाद जो है याचिका की सुनवाई की जा सकती है उच्च न्यायालय में। अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर यदि निचली अदालत ने गलत फैसला दे दिया है तो फिर से याचिका के द्वारा वो कर सकता है। वैश्वीकरण के अच्छे और बुरे प्रभाव को लिखिए। तो वैश्वीकरण क्या होता है ना, पूरे विश्व में बाज़ार बनाने का एक जो तरीका होता है उसको वैश्वीकरण कहते हैं, है ना। और अपने जो प्रोडक्ट सामान है उसको बेचने के लिए देश देश में अपना पूंजी लगाना, ये वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण के अच्छे प्रभाव और बुरे प्रभाव ये निम्नलिखित है, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। इसके बाद मैं इंग्लिश मीडियम में भी बनाऊंगा। यदि आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, यानी पूर्णतः इसको अच्छे से समझना है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये जो क्वेश्चन आपने बनाया है उसका एक और वीडियो बना दीजिए एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अलग से एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो बना दिया जाएगा। अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है, इसलिए ज़्यादा लंबा इसको नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग वीडियो को देखते नहीं है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। इंग्लिश मीडियम इसके बाद।